आदमी देखिस तो कही सरे ये तो आज मालूम भवा हो सोना बनाना बड़ा आसान है। अव्वल आके दरूद पढ़ो, 3 मरतबा कुल वल्ला पढ़ो, फूंक छोड़ो, सोना तैयार। ये तो आज मालूम हो, बहुत आसान है हो। ब मिलाद में इसे उठाओ गवा घरे 12-1 बजत रहे गवा अपने मेहरबक जगह उठ रे उठ उठ जा ढीला लेके आओ। तो रतिया चौके के ढीला का करियो, कहीं जल्दी ला, बाद में पता नहीं बने न बने रे। तो रतिया और घबरान के कहा तो बौरव कुछ बताइयो, कहा बने न बने। तब उसने कहा सुनो, बाबा फरीद के जलसे से आ रहा हूँ। उन्होंने मिट्टी का ढीला लिया, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ा, 3 मरतबा कुल वल्ला पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। ताज़ा ताज़ा मामला, जल्दी कर लेके आओ, नहीं बाद में पता नहीं बने न बने रे। तब औरतिया उठी और गई खेते में ही है, और ढीला के बजाय बहुत बड़ा चिहार उठा के मोड़े पर रखिस, तके लेके दिहिस। और मर्दवा कही तुझे ढीला कर रहा है, पूरा चिहार उठाई ले रे। तो कही सरे जल्दी करो, बने तो चिप्पा चिहार बने, ढीला काहे बने। तो वह सोच इसकी पढ़े के वत्ते ही पड़ी, अगर चिहार बनेगा तो और काम होगी। बर रखिस सामने, आँखी बंद की, अव्वल आखिर दरूद पढ़ा, 3 मरतबा कुल वल्ला पढ़ के फूंक छोड़ा। उसके बाद आंखें खोली, देखिस तो मिट्टी के चिप्पवा वैसे धरा, कोई फर्क नहीं। तो सोचिस हो सकता है गलत होगा हो। तो फिर आंखें बंद की, फिर पढ़िस फूकिस, और फिर देखिस तो फिर वैसे। ये सीटी क्यों मार रहा भैया जरा। पढ़ते पढ़ते सुबह हो गई, उसके मुंह में फेना आ गया, लेकिन चिप्पा नहीं बदला। तो उठा, बाबा फरीद के पास गया, कहा हुजूर क्या मामला है। आपने मिट्टी के ढीले पे अव्वल आखिर दरूद पढ़ के 3 मरतबा कुल वल्ला पढ़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। मैं आपके यहाँ से उठ के गया, पूरी रात पढ़ता रहा, फूंक छोड़ता रहा, लेकिन मिट्टी के चिप्पे में कोई फर्क नहीं आया। तो बाबा फरीद फरमाते हैं कि बेटा जो मैंने पढ़ा था वही तूने भी पढ़ा है, लेकिन फ़र्क सिर्फ मेरी और तेरी ज़बान का है। अल्लाह का फजल है कि ज़िंदगी गुजर गई, कभी इस ज़बान से मैं झूठी बोली नहीं बोला, कभी मैंने गाली नहीं दिया, कभी किसी की ग़ीबत नहीं की। तो अल्लाह ने मेरी ज़बान में वो असर कर दिया कि मिट्टी को फूंक दूँ तो सोना बन जाए। बेटा तू भी अपनी ज़बान को झूठी बातों से बचा ले, ग़ीबत से बचा ले, गाली गलूज से बचा ले, तो अल्लाह ताला तेरी ज़बान में भी वही असर पैदा फरमा देगा। ऐ लोगों, अगर आज ज़बानों को बचाना चाहते हो तो झूठ से बचो, ग़ीबत से बचो, गाली गलूज से बचो, तो इंशाअल्लाह हमारी ज़बान में भी अल्लाह असर पैदा करेगा, तो हमारी दुआएं भी बारगाह मौला में कबूल होंगी। गाली न दिया करो, झूठ न बोलो। मेरे पैगंबर दुनिया में आए, कुरान कहता लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन रसूल की ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। नबी की ज़िंदगी को देखो और अपनी ज़िंदगी बनाने की कोशिश करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या है, आप सीरत की किताबों में भी पढ़ते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ला तहस्ससो, हुज़ूर फरमाते हैं लोगों किसी को ऐब न लगाओ, ला तहस्ससो, किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससो, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो। ढूंढो ना, आज तो हम लोग दूसरे की ऐबे ढूंढा जाता। हुज़ूर फरमाते ला तजस्ससु, किसी के अंदर ऐब तलाश न करो, वला तहासदु, और हसद न करो, वला तबागजु, और आपस में बुग़्ज़ न रखो, वकुनू इबादल्लाहि इख़वाना, और ऐ अल्लाह के बंदो तुम आपस में भाई भाई बन जाओ। तो नबी की ज़िंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। इसलिए एक और पहलू देखो, हुजूर के निकाह में कितनी बीवियां थीं?
अरे यार कुछ बोलो, आप लोग घबरा गए हो। और बस मैं 1 घंटा पूरा होने वाला, मैं अपनी तकरीर ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे बाद मुल्क के बहुत बड़े बड़े शायर स्टेज पर मौजूद हैं। और भी हमारे शायर इस्लाम, वो हसरत, क्या नाम है हजरत का, अशहाद भाई, अशहाद है ना, अभी गुजरात अहमदाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह वो नाते नबी सुना के आए, फ्लेट से गए, फ्लेट से आए। इतने बड़े शायर आपके ज़िला में हैं और वो भी हैं। और हमारे हजरत देखो तशरीफ़ फरमा हैं। और हमारे सेठ कारी जमाल अहमद साहब, मौलवी भी, हाफिज़ भी, सेठ भी हैं भाई, जिसके सपा सोना चांदी ढेर हो, सेठ नहीं तो और का। सेठ भी हैं, हाफिज़ भी हैं, और अल्लाह ने आवाज़ भी दी है, नाते नबी भी बहुत अच्छी पढ़ते हैं। मुझे सुबह पढ़ाना था इसलिए मैं जल्दी बैठ गया। और आपके गांव के रहने वाले मोहतरम जनाब हाफिज़ शाबान सल्लमहु, जिन्होंने मुझे दावत दिया, मैं दावत पे हाजिर हुआ। ये हमारे बहरेच में इमामत करते हैं, इनके जलसे में गया तो देखा कि तकरीर भी बहुत अच्छी किया, नात भी सुनाई और निज़ामत तो करते ही भी माशाल्लाह। बड़े बड़े फ़न वाले स्टेज पर हैं, मेरे बाद आपको सुनना है, जाना नहीं है, क्योंकि जलसा कराने वाले बड़ी मेहनत से जलसा कराते हैं। चंद बातें चंद मिनट में सुन लीजिए, फिर मैं माइक छोड़ रहा हूँ। हुजूर की ज़िंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। सरकार के निकाह में 11 बीवियाँ थीं। कितनी बीवियाँ थीं? 11 बीवियाँ। क्या सरकार ने किसी को तलाक दिया? तिलाक़े मुग़ल्लदा और तिलाक़े बाइन ये सरकार ने अपनी किसी बीवी को नहीं दिया। सिर्फ हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा को तलाक़े रजई दिया था, 1 या 2, उसके बाद सरकार ने हफ्सा से रुजू फरमा लिया था। कभी तलाक नहीं दिया, तलाक़े मुग़ल्लदा, तलाक़े बाइन। और आप उसी नबी के मानने वाले, आपके निकाह में 1 बीवी और बात बात पे आप तलाक दे देते हो। क्या नबी के रास्ते पे आप हैं? ऐ लोगों, औरतें कम अक्ल हैं, कम अक्ली की बुनियाद पर इनकी बातों में न जाओ। बाहर से आओ और घर में अगर तू तू मैं में होने लगे तो घर छोड़ दो। बड़े बड़े घरों में तू तू मैं में हुई। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन बाहर से घर में आए। गरीब आदमी थे, मेहनत मजदूरी करके घर में आए। फातिमा ज़हरा से किसी बात पे तू तू मैं में होने लगे। जब हज़रत फातिमा से तू तू मैं में होने लगे तो हज़रत फातिमा, हज़रत अली शेर खुदा ने फ़ौरन घर छोड़ दिया, फ़ौरन घर से बाहर हो गए। ऐ लोगों, हज़रत अली के बराबर हम कभी नहीं पहुंच सकते, उनके कदमों के बराबर नहीं पहुंच सकते। जब उनके घर में तू तू मैं में हुई तो हमारे तुम्हारे घर में भी तू तू मैं में हो सकती है? उनके घर में तू तू मैं में हुई थी तो उन्होंने घर छोड़ दिया, घर से बाहर निकल गए। अली की सुन्नत समझ करके तुम्हारे घर में भी बीवी सी तू तू मैं में होने लगे तो तुम घर से बाहर निकल जाओ। अली की सुन्नत अदा होगी और तुम्हारा गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा, गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। कुरान फरमाता अल काज़िमीन अल गैज़ा, गुस्से को पी जाने वाले, वल आफ़ीना अनिन नास, और लोगों की गलतियों को माफ़ कर देने वाले। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को अपना महबूब बना लेता है। बीवी से तू तो मैं में हुए कि घर से बाहर निकल जाओगे तो मामला ठंड हो जाएगा। अगर कहो घर में जुटे रहे हो तो फिर वो हव्वा का औलाद चुपई, असिल के हो तो छोड़ दो तुम। वो कहीं हाँ रे असिल के नब्बे छोड़ दे, कहीं छोड़ दे तू, ये असिल के हो तो कहीं नब्बे मुँह खुलहीन जात है, कहीं खोल दे असिल के, अब्बे खुल जे मुँह, लागत है मुँह में बम धरे है दाग दे। लेकिन वो हव्वा का औलाद कहाँ माने वाली, असिल के हो तो तू छोड़ दे आज। और जब मुँह खुलत है तो एक साँक में अल्लाह जाने कत्ती तलाक बकत है, तलाक तलाक तलाक। उसके बाद जब गुस्सा ठंडे जनी है कि हाय हमरे लिए तो ये हराम हुई गया, तब जइए मदरसा,
कभू मौलवी मौलाना सलाम न करी हैं। ये नौबत है तो दूरे से जगह हजरत सलाम अलैकुम, का बात हो? कहीं हजरत एक काम गड़बड़ाएगा बनाओ, का हुआ? कहीं घर में बीवी से झगड़ा होएगा, गुस्सा में या तिलाक निकलेगा, कई थोड़ निकले। कहीं हजरत तो गुस्सा में जाने नहीं पाए, कई दफ़ा बक गए। जब हजरत ने फरमाया तुम्हारे लिए हराम हो गई, तो कहीं ना ही हजरत जो खर्चा पानी है ले लो का बनाओ कोई सूरत से, बताओ हम कोनो तबीज बनत है। भगाया दूसरे मदरसम का वो भगावागा, हराम को हलाल कौन कहेगा? यहाँ तक कि एक दज्जाल मौलवी मिलेगा, जब मौलवी से कहे मौलवी साहब ऐसा ऐसा मामला होगा क्या बनाए दो, तो मौलवी कहा था कत्ता खर्चा दे हो, कहीं जौन बते तौन दे देवे। तो मौलवी कहा थे रुपया लेवे 10,000, लेकिन काम तुम्हारे बिल्कुल लोहा कह देवे। दज्जालन के कौन ठिकाना, निकाल दे दी 10,000। जब मौलवी 10,000 पाएगा तो पूछा था अच्छा ही बताओ कौने दिन तू तलाक दिए रहा है, वो दिन कौन रहा है? बड़ी देर सोच साँच के बोला कि मौलवी साहब इतवार के दिन रहा है। कहीं नहीं इतवार के, कहीं ना कहीं जा इतवार के कहाँ तलाक पड़ता है? इतवार के दिन कोर्ट कचहरी सब बंद रहा था, तलाकों बंद रहा थे, जा इतवार के तलाक नहीं पड़ा था। लगा दी दज्जाली की मोहर। तो जैसे तलाक देने वाले वैसे मसला बताने वाले भी हो गए। ऐ लोगों तलाक न दिया करो, तलाक देता है जब कोई तो अर्श आदम थर थरा उठता है। अर्श आदम कांप उठता है। इनकी बातों पे सब्र करो, तुम्हारे दर्जे बुलंद हो जाएंगे। एक बुजुर्ग थे सैयद अबुल हसन खिरकानी, सैयद हैं, खिरकान के रहने वाले बहुत बड़े पीर थे। एक मरतबा 10-12 मुरीद इनके गए मुलाकात करे, चलते 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 पैदल का ज़माना था, बेचारे खिरकान पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो हज़रत के दरवाज़ा पहुँचे तो दरवाज़ा खड़बड़े। तो हज़रत रहे ने, हज़रत की बीवी रहे, तो बीवी दरवाज़ा खोलिन, मुरीद लोग सलाम किन, फिर पूछिन कि हज़रत कहाँ है? तो चौकी कहिन हज़रत हमरे घर में हज़रत को है। चौकी कहीं को हज़रत को है भैया, हमरे यहाँ हज़रत को है। तो मुरीदों ने कहा हज़रत सैयद अबुल हसन खिरकानी जो हमारे पीर हैं। तो उनके बीवी कही हाँ वो दज्जलवा के बकायम तुम लोग पर गए हो, वो कहा हजरत कहा था। अब मुरीद लोग खड़बड़ाने, कहीं हाँ हम लोग मुरीद हैं, बीवी दज्जाल बतावत है। पूछिन कहाँ है? कहीं जंगल गवाए, लकड़ी ले गवाए, भाई आवत है। लोग इंतज़ार ही कर रहे थे कि इतने में हज़रत सैयद अबुल हसन खिरकानी जंगल के शेर पर बैठे हैं, लकड़ियों का बोझ रखे हैं और घर की तरफ आ रहे हैं। बीवी जब देखी कि शेर पर बैठे आवत है तो बीवी घर में भाग गई, साहब दुश्मनवा शेर बला लिया आवत है। और मुरीद लोग कहाँ चले जाएं? हजरत तशरीफ लाए, शेर से नीचे उतरे, लकड़ियों का बोझ नीचे रखा। शेर ने हजरत के पैरों को चूमा और जंगल में जाने की इजाज़त मांगी। हजरत ने इजाज़त दे दी तो शेर पूंछ हिलाता हुआ जंगल में वापस चला गया। तब मुरीदों ने पूछा हुजूर मामला नहीं समझ में आया, क्या आपका मर्तबा इतना ऊंचा कि शेर फरमा बरदारी करे, शेर आपका पाँव चूमे और आपकी बीवी आपको दज्जाल बताती हैं? तो हज़रत सैयद अबुल हसन खिरकानी फरमाते हैं लोगों सुनो, अल्लाह ने जो मुझे यह मर्तबा दिया है कि शेर मेरा पैर चूमता है, ये विलायत जो मुझे नसीब हुई है ये उसी बीवी की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से। माँ बाप ने उससे निकाह कर दिया, वो जाहिला है, जाहिलियत की वजह से बेतुकी बातें मुझे कहा करती है, लेकिन ज़िंदगी गुजर गई, ना आज तक मैंने मारा न मैंने तलाक का इरादा किया, तो अल्लाह ताला ने सब्र की वजह से मुझे विलायत अता फरमा दिया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। तो ये लोगों नबी की ज़िंदगी नमूने अमल है। नबी ने अपनी बीवियों को तलाक नहीं दिया, तुम भी न दिया करो। नबी ने अपनी बीवियों को मारा नहीं, तुम भी न मारा करो। नबी ने अपने माँ बाप की ताज़ीम की है, तुम भी ताज़ीम किया करो। आखिरी बात, नबी की ज़िंदगी नमूने अमल है।
आप लोगों ने सुना होगा कि हुजूर जब पैदा हुए तो 3 औरतों का दूध पिया। पहले अपनी माँ का पिया, आमना का, दूसरे नंबर पर अपने घर की बांदी सुहैबा का पिया, और तीसरे नंबर पर हलीमा सादिया का पिया। हलीमा सादिया हुजूर की रज़ाई माँ हो गई। जो औरत बचपन में किसी को दूध पिला दे बच्चे को तो वो बच्चे की माँ हो जाती, रज़ाई माँ हलीमा हो गई। और जब दूध पियाया होगा तो 20-25 साल की तो रही ही होंगी। लेकिन सुनो, हुजूर 58 साल के हो गए, 58 क्या 61 साल के हो गए, और जंगे हुनैन लड़ी। और जंगे हुनैन लड़ने के बाद हुजूर वापस आए, मस्जिद जईराना पर पहुँचे। अबू तुफैल दोसी का बयान है कि हुजूर हम लोगों को मस्जिद जईराना पे खाना तकसीम फरमाने लगे। कहा लो लो लो। इतने में कहते इज़ जाअत इमरातुन, कि इतने में अचानक एक औरत आई, बुढ़िया। सरकार ने देखा जब बूढ़ी औरत को फ़क़ाम लहा, तो सरकार उस बूढ़ी औरत की ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। वह बसत लहा रिदाअहु, और रसूलुल्लाह ने अपनी चादर रहमत उस बुढ़िया के बैठने के लिए बिछा दिया। बूढ़ी औरत बैठ गई तो सरकार खिलाने लगे। सहाबे किराम हैरत में थे कि या अल्लाह कौन बुढ़िया है कि आई, तो हुजूर इसकी ताज़ीम के लिए खड़े हुए और चादर रहमत बिछा के बिठा लिया, खिला भी रहे, मोहब्बत से देख भी रहे। लोगों ने पूछा मन हिया, ये कौन है? तो जो लोग पहचानते थे उन लोगों ने कहा हिया उम्मु अल्लती अर्दातहु, ये रसूलुल्लाह की माँ हलीमा जिन्होंने हुजूर को बचपन में दूध पिलाया था। ऐ नौजवानों गौर करो, सरकार की सगी माँ नहीं थी हलीमा, सिर्फ दूध पिलाया था। लेकिन आज हलीमा को 61 साल की उम्र में जब देखा तो मेरे पैगंबर ने ताज़ीम किया, खड़े होके बैठने के लिए चादर बिछाया। नबी की ज़िंदगी नमूने अमल है। ऐ नौजवानों, तुम भी अपने माँ बाप की ताज़ीम किया करो, रसूलुल्लाह ने किया है। तुम भी अपने माँ बाप के लिए बिस्तरा बिछाया करो, रसूलुल्लाह ने बिछाया है। और खाना भी मोहब्बत से खिलाया करो। आज देखा जाता है 4-5 लड़के हैं तो माँ बाप पर बारी लागत कि शनिचर के बड़कवा खवाई, और इतवार के मझिलकू की यहाँ बारी रही, सोमवार के संझिलकू के, मंगल के लहूरका के, और बुध के छोटकौआ के। अरे वो माँ बाप जिन्होंने तुमको गोद में बिठा बिठा के खिलाया, तुम्हें नहलाया पाला, उन माँ बाप के लिए तुम बारी लगा रहे हो, ये सोच कर कि हम ही अकेले खिलाएंगे तो गरीब हो जाएंगे। ऐ लोगों, खुदा की कुदरत बहुत है, अल्लाह ताला से डरो, माँ बाप को खिलाया करो। अल्लाह का वादा, अल्लाह फरमाता है मन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डर करके माँ बाप की खिदमत करेगा, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके लिए ऐसा रास्ता पैदा करेगा, वयरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह उसको ऐसी रोज़ी देगा, ऐसी रोज़ी देगा कि कभी वो सोच भी नहीं सकता। अल्लाह बेशुमार अता फरमाएगा, माँ बाप को खिलाने से कभी गुर्बत नहीं आएगी। कुरान का वादा है, माँ बाप को खिलाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हें ऐसी रोज़ी देगा कि कभी वह हिम्मत गुमान भी नहीं कर सकते। इसलिए ऐ नौजवानों, माँ बाप की ताज़ीम करो, खिलाओ, बिस्तरा बिछाओ, और इनकी फरमा बरदारी करो, जो कहें मानो। इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं माँ बाप की नाफरमान औलाद जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगी। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, इस जलसे में आप रहो, इसको कामयाब बनाने की कोशिश करो, और जो कुछ कहा गया अल्लाह उस पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।